गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। दिस इज़ आकांक्षा और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 4 अप्रैल 2026 की इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको एंड तक ज़रूर देखेगा। इसके अलावा जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं 4 अप्रैल से, उन सभी को हम कवर करेंगे आज के सेशन में। फिर बात करें लास्ट 9 मंथ के कंटेंट की, जिसमें आपको जुलाई 2025 से लेके मार्च 2026 का पूरा कंटेंट यहाँ पर मिलेगा एमसीक्यू फॉर्मेट में, जिसमें आपको 2000 प्लस क्वेश्चंस यहाँ पर मिलेंगे, जिसके लिए आपको व्हाट्सअप करना है 8815306208 पर। साथ ही में जो एप्लीकेशन है देवर्षीज क्लासेस, उसको भी आप इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे तो आपको यहाँ पर जो भी हमारे कोर्सेज़ हैं, पीडीएफ एंड साथ ही में लेक्चर्स है, उन सभी का लिंक आपको मिल जाएगा। आप डायरेक्टली इस एप्लीकेशन से जाके भी सभी कोर्सेज़ को अवेल कर सकते हो। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को एंड डिस्कस करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले हम करेंगे लास्ट क्लास का रिविज़न। तो लास्ट क्लास यानी कि कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर फॉर सर्विस एक्सीलेंस ये किसको मिला है? ये मिला है उड़ीसा पुलिस को। युविका प्रोग्राम की बात करें, इसको कंडक्ट करवाता है कौन? इसरो। तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। बोधाना शिवानंदन की बात करें, चेस प्लेयर है ये, और ये इंग्लैंड की टॉप फीमेल चेस प्लेयर अभी हाल ही में बनी है। अंतरिक्ष वेंचर कैपिटल फंड की बात करें तो इसको यहाँ पे लॉन्च किया गया टू सपोर्ट दी स्पेस टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स। तो जो भी स्टार्टअप्स होंगे स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, तो उनको यहाँ पे बूस्ट करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए अंतरिक्ष वेंचर कैपिटल फंड इसको लॉन्च किया गया है। फिर बात करें आरबीआई का फाउंडेशन डे, तो ये बनता है 1 अप्रैल को। अगर हम ईयर की बात करें 1935, और ये जो एक्ट था वो था आरबीआई एक्ट 1934। हेडक्वार्टर आपको मुंबई महाराष्ट्र में मिलेगा और गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। लखपति बिटिया योजना की बात करें, दिल्ली गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया और इसका पर्पस है फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करना टू दी गर्ल्स चिल्ड्रन। फिर बात करें वर्ल्ड ऑटिमिस्ट अवेयरनेस डे की, जो कि हम 2 अप्रैल को मनाते हैं। इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी ऑटिज्म इन ह्यूमैनिटी, एवरी लाइफ हैज़ वैल्यू। टाइड्स ऑफ टाइम नाम की एक बुक है जिसको लिखा है किसने? सुधा मूर्ति ने। अभी हाल ही में न्यू दिल्ली में इसको हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट ने इसको लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर था कि मेघालय पार्टनर विद स्टारलिंक इंडिया टू प्रोवाइड हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन। किस चीज़ को लेकर? सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट को लेकर। इससे पहले स्टारलिंक ने महाराष्ट्र के साथ भी एक एमओयू साइन किया और अभी हाल ही में इसने मेघालय के साथ किया है। उसके बाद बात करें न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ अरब लीग कौन बने हैं? तो ये है नाबिल फैमी। 2028 के ओलंपिक ये होने वाले हैं लॉस एंजलिस में, जहाँ पर जो ट्रांसजेंडर वेमेन है और एथलीट विद द डिफरेंस इन सेक्स डेवलपमेंट, उनको यहाँ पे बैन किया गया फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग। प्रमाण सर्टिफिकेशन की बात करें फॉर द फॉरेस्ट प्रोडक्ट, ये मिला है किसको? आंध्र प्रदेश को। और ये सर्टिफिकेशन रिसीव करने वाला आंध्र प्रदेश पहला स्टेट यहाँ पे बन गया है। तो ये था आपका लास्ट क्लास का पूरा रिवीजन जो हम लोगों ने यहाँ पर कर लिया है। अब हम करेंगे आज की क्लास की शुरुआत। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा, उचराल न्याम औसर ये एक नाम है, ये हाल ही में मतलब रिसेंटली हैज़ बीन अपॉइंटेड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो अगर हम बात करें उचराल न्याम औसर की, तो ये भी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर बने हैं किस कंट्री के? तो आंसर इसमें आप लोगों को ध्यान रखना है मंगोलिया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो मंगोलिया के हाल ही में नए प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं कौन? उचराल न्याम औसर। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है, और यही है मंगोलिया के नए प्राइम मिनिस्टर। नाम क्या है? उचराल न्याम औसर। और अभी न्यूज़ में है मार्च 2026 में इनकी अपॉइंटमेंट होती है एंड ही इज़ द 3rd प्राइम मिनिस्टर इन द 9 मंथ। तो अभी जैसे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही है, तो उसके चलते वहाँ पर मंगोलिया में ये पिछले 9 महीनों में तीसरे पीएम है। ठीक है, तो वहाँ पे काफ़ी इंस्टेबिलिटी चल रही है, जिसकी वजह से बार बार यहाँ पे पीएम जो है वो चेंज हो रहे हैं। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में आप लोगों को ध्यान रखना है कि लास्ट 9 मंथ में ये तीसरे पीएम हैं जिनका नाम है उचराल न्याम औसर, जो कि मंगोलिया के रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर बने हैं। और ये किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? तो ये बिलोंग करते हैं मंगोलियन पीपल्स पार्टी से। तो कई बार एग्जाम में ना पार्टी का नाम भी पूछ लेते हैं, तो आप लोगों को ध्यान रखना होगा कि उचराल न्याम औसर मंगोलिया, और ये बिलोंग करते हैं मंगोलियन पीपल्स पार्टी से। और इनकी अपॉइंटमेंट कब होती है? जब यहाँ पर इनके जो रेजिग्नेशन हुआ था इससे पहले वाले प्राइम मिनिस्टर का, जिनका नाम था गैम्बोजोव जदानसर। ठीक है, इनके रेजिग्नेशन के बाद में इन्हें यहाँ पर अपॉइंट किया गया है। अब रिसेंट कुछ पीएम यहाँ पर न्यूज़ में थे, तो उनको भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, बात करें बारबाडोस की, तो इसकी जो पीएम है वो है मिया अमोर मोटले। बांग्लादेश की बात करें तारिक रहमान।
फिर बात करें जापान की तो ये बनी है सानिया ताकेची। थाईलैंड की बात करते हैं तो अनुतिल चरनाविरुकल। लिथुआनिया की बात करते हैं तो इंगा रुगिन करके हैं। और फिर यूके की बात करते हैं तो कीर स्टारमर। भूटान की बात करें शेरिंग तोब्गे। पाकिस्तान में है शहबाज शरीफ। रशिया की बात करते हैं तो मिखिल मिशुस्टिन। इटली की बात करते हैं तो जॉर्जिया मेलोनी। फिर बात करें इजराइल की तो यहाँ पर है बेंजामिन नेतन्याहू। श्रीलंका की बात करते हैं तो हरिनी अमरासरैया। इसके अलावा रॉब जेटन तो ये यंगेस्ट पीएम बने हैं नीदरलैंड के। और इसके अलावा नेपाल के भी यंगेस्ट पीएम बने हैं कौन, नाम है बालेंद्र शाह। इसके अलावा कनाडा के पीएम की बात करते हैं तो इनका नाम है मार्क कार्नी। और अभी हमने मंगोलिया को समझा तो इसकी जो कैपिटल होगी वो है उलान बटार। करेंसी की बात करते हैं तो ये है मंगोलियन तुगरिक। और यहाँ पे सबसे फेमस डेजर्ट आता है जिसका नाम है गोबी डेजर्ट, राइट। तो ये इसके कुछ की फैक्ट और इसकी कैपिटल करेंसी आप लोगों ने ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन होगा, इंडिया रिसेंटली सेंट ह्यूमैनिटेरियन राइस एड टू विच कंट्री इन अफ्रीका। तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में हाल ही में जो इंडिया है उसने किस देश को यहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के रूप में राइस को यहाँ पर भेजा है। तो इसमें आपको कंट्री का नाम ध्यान रखना होगा, बुर्किना फासो, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पे ध्यान रखना है। तो अफ्रीकन कंट्री है बुर्किना फासो, जहाँ पर भारत ने ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के तौर पर क्या भेजा है, राइस भेजा है। तो आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर सी। एंड यहाँ पे इंडिया ने 1000 मेट्रिक टन ऑफ राइस इसको भेजा है। एंड द एड एम्स टू सपोर्ट फूड सिक्योरिटी फॉर वनरेबल कम्युनिटीज़ एंड इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन। एंड इस चीज़ की अनाउंसमेंट करी है किसने, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने। तो 3 चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है कि किसने भेजा है, भारत ने, कहाँ पर, बुर्किना फासो में। और इसमें क्या सामान भेजा है, तो 1000 मेट्रिक टन ऑफ राइस को यहाँ पे सप्लाई किया गया है। अब बात करें बुर्किना फासो की तो ये है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट जहाँ पर ये वाली कंट्री है कौन सी, दैट इज़ बुर्किना फासो, ठीक है। इसमें अगर हम बात करें कैपिटल की तो इसकी कैपिटल होगी तो ये है उगादुगो, राइट। तो ये बुर्किना फासो की कैपिटल है। वहीं बात करें इसकी करेंसी की तो ये हो जाएगी वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक। एंड इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज कई सारी है तो आप इसको चाहो तो यहाँ पे याद रख सकते हो। अगला क्वेश्चन होगा, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली मैंडेटेड पेट्रोल पंप्स टू सप्लाई E20 फ्यूल। व्हाट डज E20 फ्यूल रिप्रेजेंट। तो अभी आप लोगों ने काफ़ी न्यूज़ में सुना होगा E20 फ्यूल के बारे में। अब यहाँ पे जो E20 है वो किस चीज़ को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है, तो आप लोगों को ध्यान रखना होगा कि E20 फ्यूल में आपको 20% एथेनॉल एंड 80% यहाँ पे पेट्रोल इसका कॉम्पोजिशन देखने के लिए मिलता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो E20 जब भी आप कहीं पर देखो दैट मीन्स व्हाट कि 20% एथेनॉल है और 80% क्या होगा, यहाँ पे पेट्रोल होगा, ठीक है। एंड अभी रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने मैंडेट किया है दैट पेट्रोल पंप्स टू सप्लाई E20 फ्यूल विद अ मिनिमम ऑक्टेन रेटिंग ऑफ 95 RON टू प्रमोट दी क्लीनर एंड दी मोर एफिशिएंट फ्यूल यूजेस। तो इन्हीं सब के चलते यहाँ पर अभी इंडियन गवर्नमेंट ने सभी पेट्रोल पंप्स को ये मैंडेट किया कि वो E20 फ्यूल को यहाँ पे क्या करें, सप्लाई करें। एंड बात करें E20 फ्यूल की तो इट्स अ ब्लेंडेड फ्यूल कंसिस्टिंग ऑफ अ 20% एथेनॉल एंड 80% पेट्रोल विच इज़ एम्ड एट रिड्यूसिंग डिपेंडेंस ऑन दी फॉसिल फ्यूल। तो ये चीज़ भी आप लोगों ने ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे होगा, मिशन मित्रा रिसेंटली इन न्यूज़ इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। तो अभी आप लोग काफ़ी सुन रहे हो मिशन मित्रा के बारे में। अभी मिशन मित्रा क्या है, तो अगर हम बात करते हैं मिशन मित्रा की तो इसका बेसिकली पर्पज है एस्ट्रोनॉट को ट्रेन करना इन दी एक्सट्रीम कंडीशन। तो आप लोगों को याद होगा गगनयान मिशन। तो गगनयान मिशन के चलते जो भी यहाँ पे एस्ट्रोनॉट है उनको एक्सट्रीम कंडीशन में उनको ट्रेन करने के लिए इस मिशन की शुरुआत हुई है जिसका नाम है यहाँ पे मिशन मित्रा। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट होगा, दैट इज एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग इन दी एक्सट्रीम कंडीशन, राइट। एंड ये जो पूरा मिशन है ना मिशन मित्र के नाम से, तो ये कहाँ पर हो रहा है, तो ये इनिशिएट हुआ है लद्दाख में। तो इसका वेन्यू भी आप लोगों को ध्यान रखना होगा कि लद्दाख में ये जो मिशन मित्र है इसको इनिशिएट किया गया ताकि जो इंडिया का जो गगनयान मिशन है उसके एस्ट्रोनॉट को एक्सट्रीम कंडीशन में यहाँ पे ट्रेन किया जा सके। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को ध्यान रखना होगा। एंड इट इज़ अ हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्टेड इन दी एक्सट्रीम कंडीशन लाइक लो ऑक्सीजन, cold and isolation, and the mission aims to simulate space-like condition on the earth to prepare astronaut। तो एस्ट्रोनॉट को बेसिकली तैयार करने के लिए यहाँ पर इस पूरे मिशन को जो है कंडक्ट करवाया जा रहा है। अब अगर हम बात करें गगनयान मिशन की तो इसमें गगनयान मिशन इज अ इंडियाज फर्स्ट क्रूड ऑर्बिटल स्पेसक्राफ्ट प्रोजेक्ट विच इज एम्ड एट लॉन्चिंग अ मेंबर क्रू इनटू अ 400 किलोमीटर अर्थ्स ऑर्बिट एंड रिटर्निंग दैम सेफली टू द इंडियन ओशियन। तो बेसिकली अगर हम बात करें भारत का पहला क्रूड ऑर्बिटल स्पेसक्राफ्ट होने वाला है जहां पर मेंबर क्रूज को भेजा जाएगा
400 किलोमीटर अर्थ ऑर्बिट में एंड वापस उनको सेफली इंडियन ओशन में लैंड करवाया जाएगा। अब यहाँ पर एक नाम आता है व्योममित्र का, तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछते हैं। तो व्योममित्र यहाँ पर क्या है कि इंडिया का पहला फीमेल लुकिंग हाफ ह्यूमनॉइड रोबोट है, जिसको यहाँ पे डेवलप किया इसरो ने फॉर द गगनयान प्रोग्राम टू सिमुलेट ह्यूमन एक्टिविटीज़ इन दी स्पेस। ठीक है, एंड मिशन मित्र को अभी हमने डिस्कस किया है ताकि लद्दाख में जो एक्सट्रीम कंडीशन है उनसे रूबरू हो सके कौन, हमारे एस्ट्रोनॉट्स। तो ये चीज़ भी आप लोगों ने ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन होगा, मिन ऑन्ग ह्लेंग रिसेंटली न्यूज़ हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में मंगोलिया के प्रेसिडेंट को प्राइम मिनिस्टर को डिस्कस किया था, एंड अब हम यहाँ पे डिस्कस करें प्रेसिडेंट ऑफ दी म्यांमार। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को ध्यान रखना है। तो अभी म्यांमार के प्रेसिडेंट बने हैं कौन, नाम है इनका मिन ऑन्ग ह्लेंग। ठीक है, तो नाम इंपॉर्टेंट है और ये प्रेसिडेंट किस कंट्री के बने हैं, म्यांमार के बने हैं। आप इमेज में देख सकते हो, यही यहाँ पे म्यांमार के अभी के हाल फिलहाल के प्रेसिडेंट, राइट। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको इसमें ध्यान रखना होगा। एंड अभी रिसेंटली 3 अप्रैल 2026 को इनकी अपॉइंटमेंट यहाँ पर की गई है, एंड ही अर्लियर सर्व एज अ मिलिट्री चीफ एंड लेड द 2021 को ओवरथ्रोइंग द सिविलियन गवर्नमेंट, राइट। तो याद रहेगा आपको, प्रेसिडेंट ऑफ म्यांमार कौन बने हैं, मिन ऑन्ग ह्लेंग बने हैं 3 अप्रैल 2026 को। अब बात करें म्यांमार की कैपिटल क्या होगी इसकी, तो कैपिटल इसकी नैपिदो। करेंसी यहाँ पे म्यांमार ख्यात है, और ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करते हैं तो यहाँ पर बर्मीज इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। अगले क्वेश्चन की बात करें, द कोल टू अमोनियम नाइट्रेट प्रोजेक्ट रिसेंटली न्यूज इज प्लांट इन विच स्टेट। तो अगर हम बात करें कोल से अमोनियम का जो ये अमोनियम नाइट्रेट का जो प्रोजेक्ट है वो कहाँ पर इंस्टॉल हो रहा है, तो ये हो रहा है उड़ीसा में। यहाँ पर क्या होगा, कोल से अमोनियम नाइट्रेट को बनाने की शुरुआत होगी। ठीक है, एंड ये पूरा प्रोजेक्ट कहाँ पर इंस्टॉल हो रहा है, तो ये हो रहा है उड़ीसा में। तो उसमें ऑप्शन नंबर बी आप लोगों ने ध्यान रखना होगा, कोल टू अमोनियम नाइट्रेट प्रोजेक्ट कहाँ पर, इन दी स्टेट उड़ीसा। एंड उड़ीसा में बात करें तो यहाँ पे लखनपुर करके जगह है जहाँ पर इसको प्लान किया गया। एंड द प्रोजेक्ट इज जॉइंट इनिशिएटिव बिटवीन दी भारत कोल गैसिफिकेशन एंड केमिकल्स लिमिटेड एंड साथ में महानदी कोलफील्ड लिमिटेड का ये जॉइंट यहाँ पे इनिशिएटिव है। एंड इट विल हैव अ कैपेसिटी ऑफ 2000 टन्स पर डे ऑफ अमोनियम नाइट्रेट। एंड यहाँ पर डे 2000 टन मतलब 2000 टन पर डे का अमोनियम नाइट्रेट हर दिन बन सकता है, तो इसकी कैपेसिटी है। एंड इट इज़ अ इंडियाज फर्स्ट कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट यूजिंग इंडिजिनस टेक्नोलॉजी डेवलप्ड बाय दी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। तो भेल के द्वारा ये डेवलप किया गया पहला इंडिजिनस टेक्नोलॉजी से बिल्ट एक ये पूरा प्रोजेक्ट है। तो उसके पर्सपेक्टिव से भी आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, इंटरनेशनल डे फॉर माइन अवेयरनेस एंड असिस्टेंस इन माइन एक्शन इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट। तो अगर हम बात करें इंटरनेशनल डे फॉर माइन अवेयरनेस एंड असिस्टेंस इन माइन एक्शन, तो ये हर साल बनता है कौन सी डेट को, 4 अप्रैल को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आप लोगों को ध्यान रखना होगा। तो हर साल 4 अप्रैल को बनते हैं इंटरनेशनल डे फॉर माइन अवेयरनेस एंड असिस्टेंस इन दी माइन एक्शन, और इसकी शुरुआत यूएन ने करी थी 2005 में। तो डेट आप लोगों को ध्यान रखनी है 4 April, and this day aims to raise awareness about the landmines and explosive remnants of the war, right? अब कुछ इंपॉर्टेंट डेज अगर हम बात करें अप्रैल के, तो सबसे पहले हम लोगों ने 1 अप्रैल को देखा था क्या, उड़ीसा डे, जिसको उत्कल दिवस के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा आरबीआई का फाउंडेशन डे भी 1 अप्रैल को ही बनता है। 2 अप्रैल को हमने देखा है वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे, और अभी हमने 4 अप्रैल को देखा इंटरनेशनल डे फॉर माइन अवेयरनेस एंड असिस्टेंस इन दी माइन एक्शन। अगला क्वेश्चन होगा, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ ब्रांड एम्बेसडर फॉर इंडिया सेंसस 2027। तो इंडिया सेंसस 2027 के लिए किसको ब्रांड एम्बेसडर यहाँ पे चुना गया है, तो ये बने हैं सुदर्शन पटनायक। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो सुदर्शन पटनायक अभी हाल ही में बने हैं क्या, ब्रांड एम्बेसडर फॉर द इंडिया सेंसस 2027। और सुदर्शन पटनायक है कौन, तो काफ़ी फेमस एक सैंड आर्टिस्ट हैं, कई बार आप लोगों ने इनका नाम भी सुना होगा। ठीक है, तो इनका नाम है सुदर्शन पटनायक, जो कि ब्रांड एम्बेसडर चुने गए हैं इंडिया सेंसस 2027 के लिए। एंड ही इज़ अ सैंड आर्टिस्ट फ्रॉम विच स्टेट, फ्रॉम उड़ीसा, राइट। एंड इनको पद्मश्री अवार्ड भी मिल चुका है। अब आप लोगों ने बताना है कमेंट करके कि किस ईयर में इनको पद्मश्री अवार्ड जो है वो दिया गया था। एंड इस चीज़ की अपॉइंटमेंट किसने करी है, ये करी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स थे। एंड ही विल प्रमोट अवेयरनेस अबाउट द सेंसस थ्रू क्रिएटिव्स एंड आर्ट्स अक्रॉस द इंडिया, राइट। तो याद रहेगा, नाम है सुदर्शन पटनायक। फिर होगा द जन विश्वास अमेंडमेंट ऑफ प्रोविजन बिल 2026 रिसेंटली अप्रूव्ड बाय द लोकसभा प्राइमरीली एम्स टू व्हाट।
तो अभी आप लोग देख रहे होंगे जन विश्वास अमेंडमेंट ऑफ प्रोविजन बिल 2026 को, जिसको हाल ही में रिसेंटली लोकसभा ने अप्रूवल दे दिया है। इसका पर्पस क्या है? तो इसका पर्पस है डिक्रिमिनलाइज माइनर ऑफेंसेस एंड प्रमोट ईज ऑफ डूइंग बिजनेसेस। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछे जन विश्वास बिल 2026 के बारे में, तो उसका पर्पस आप लोगों को पता होना चाहिए कि माइनर ऑफेंसेस को डिक्रिमिनलाइज करना है, साथ ही में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को यहाँ पे प्रमोट करना है। तो ऑप्शन नंबर डी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो जैसा कि यहाँ पर मेंशन है, द जन विश्वास अमेंडमेंट ऑफ प्रोविजन बिल 2026 फोकसेस ऑन ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस बाय रिड्यूसिंग criminal penalties for minor offences, and it proposed to decriminalize 717 provisions out of 784 across 79 central laws administered by the 23 ministries। तो ये डेटा नॉट सो इम्पॉर्टेंट, बट आपको ये ध्यान रखना इसका पर्पस क्या है, ठीक है। एंड दिस बिल एम्स टू रेशनलाइज फाइन्स एंड सिंप्लीफाई कंप्लाइंस, मेकिंग रेगुलेशंस मोर बिजनेस फ्रेंडली, राइट। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन होगा, विच इंस्टीट्यूशन हैज़ रिसेंटली बीन ग्रांटेड डीम टू बी यूनिवर्सिटी स्टेटस इन इंडिया। तो किस यूनिवर्सिटी को यहाँ पे दर्जा मिला है डीम टू बी यूनिवर्सिटी स्टेटस का? तो ये मिला NCERT को, यानी कि नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग को, जिसके आप NCERT की बुक आपने पढ़ी होंगी, तो उसी को यहाँ पे डीम टू बी यूनिवर्सिटी का स्टेटस मिला है। तो उसमें ऑप्शन नंबर डी आप लोगों को ध्यान रखना है। The National Council for Education, Research and Training is set to receive deemed to be university status by 2026, marking a major shift in India's education system. And this status will allow NCERT to offer its own UG, PG and PhD degree and function as a full-fledged research universities। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है कि इसको अगर यहाँ पे डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का स्टेटस मिला तो उसका पर्पस क्या होगा? इसका पर्पस होगा कि NCERT अपने खुद के UG, PG एंड PhD डिग्रीज को यहाँ पे ऑफर कर सकती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फिर होगा, अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, व्हाट इज़ इंडियाज़ ग्लोबल रैंक इन रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी। तो इंडिया की रैंक क्या है यहाँ पर? तो आप लोगों को ध्यान रखनी है, इसमें इंडिया की रैंक है थर्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। तो अकॉर्डिंग टू रीसेंट रिपोर्ट साइटिंग IRENA, यानी कि जो इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, उसने बोला है उसके डेटा ने कि इंडिया रैंक थर्ड ग्लोबली इन रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी ग्रोथ एक्सपेंशन, विच इज़ रिफ्लेक्टिंग इट्स रैपिड प्रोग्रेस इन क्लीन एनर्जी एडॉप्शन, ठीक है। एंड हाउएवर इन टर्म ऑफ टोटल इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल कैपेसिटी, तो इंडिया यहाँ पे जनरली 4th नंबर पर आता है, बट अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट यहाँ पे इंडिया 3rd नंबर पर आता है। अगला क्वेश्चन होगा, द AI एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग करिकुलम इंट्रोड्यूस्ड बाय CBSE फॉर क्लास 3 to 8 विल बी इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम विच अकेडमिक सेशन। तो किस अकेडमिक सेशन से यहाँ पर AI एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग करिकुलम को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जाएगा बाय द CBSE। तो इसमें आप लोगों को ध्यान रखना है 2026 एंड 27 से, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। इंट्रोड्यूस कौन कर रहा है? CBSE कर रहा है, और नाम क्या करिकुलम का? AI एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग करिकुलम। एंड ये क्लास 3rd से लेके 8 के बीच में इम्प्लीमेंट होगा फ्रॉम द सेशन 2026 एंड 27, ठीक है। तो याद रखिएगा, एंड दिस इनिशिएटिव अलाइन विद द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, दैट इज NEP 2020। कई बार NEP की फुल फॉर्म भी पूछते, तो आपको ध्यान रखना है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, एंड इट्स फोकसेस ऑन दी बिल्डिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग, लॉजिकल थिंकिंग एंड डिजिटल स्किल्स फ्रॉम एन अर्ली स्टेजेस, राइट। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन होगा, इन विच कंट्री हैज़ द वर्ल्ड फर्स्ट डिजिटल सेंसस रिसेंटली बीन लॉन्च। तो किस देश में दुनिया में पहला डिजिटल सेंसस ये होने जा रहा है? तो ये है भारत, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को ध्यान रखना है। एंड 1 अप्रैल 2026 से इसका फर्स्ट फेज स्टार्ट हुआ था, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, जिसमें हाउस लिस्टिंग वगैरह होनी थी, ठीक है। तो पहला फेज इसका स्टार्ट हो चुका है, एंड ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट एंड फर्स्ट फुल्ली डिजिटल सेंसस यहाँ पे होने वाला है, जिसको अभी लॉन्च किया है भारत ने, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके कुछ की डिटेल्स है वो हम देख लेते हैं। फेज़ 1 की बात करें तो ये 1 अप्रैल 2026 को ये शुरू हो चुके हैं, ये सितंबर 2026 तक चलेगा, जहाँ पर हाउसिंग की लिस्टिंग होगी, लिस्टिंग ऑफ हाउसेस होगी, और साथ ही में हाउसेस का सेंसस होगा। उसके बाद सेकेंड फेज होगा फरवरी 2027 में, जहाँ पर बेसिकली जो पॉपुलेशन है ना उनको यहाँ पे काउंट किया जाएगा, राइट। तो 2 फेजेस है इसकी, एंड इसमें अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव की, तो इट्स एम ऑफ दिस डिजिटल रेवोल्यूशन इज टू कलेक्ट एक्यूरेट डेटा फॉर अ पॉपुलेशन एक्सीडिंग 1.4 बिलियन पीपल। इसके मैस्कॉट है प्रगति एंड विकास, एंड एम्बेसडर अभी हमने डिस्कस किया सुदर्शन पटनायक। अगला क्वेश्चन है, ड्यू टू चैलेंजेस
अनकाउंटेड इन फाइनेंशियल क्लोजर अंटिल व्हेन हैज़ द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी एक्सटेंडेड द पीएम कुसुम स्कीम। तो अभी अगर हम बात करें पीएम कुसुम स्कीम को यहाँ पर किस ईयर तक, किस डेट तक एक्सटेंड किया गया रिसेंटली, तो इसमें आप लोगों को डेट ध्यान रखनी होगी 31 मार्च 2027, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। एंड यहाँ पर मिनिस्ट्री कौन सी है, तो मिनिस्ट्री यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। अब चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि पीएम कुसुम स्कीम क्या है, किस चीज़ को लेकर है, तो इसके बारे में आप लोगों ने डिटेल खुद सर्च करनी होगी, ठीक है। ये आपका होमवर्क है कि पीएम कुसुम स्कीम को कब लॉन्च किया गया था, क्या इसका पर्पस था, कौन इसके बेनिफिशरीज हैं, तो ये सब चीज़ें आपको खुद से रिसर्च करके कमेंट करके बतानी है। बाकी कल मैं आपको इस चीज़ को मैं डिस्कस करूँगी कि पीएम कुसुम स्कीम ये है क्या, राइट। एंड अभी आपको ध्यान रखनी है कि इसको एक्सटेंड किया गया मार्च 31 2027 तक के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर ई। एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्सटेंशन इज टू प्रमोट द यूज ऑफ सोलर एनर्जी इन द रूरल एरियाज एंड टू एड्रेस डिलेज अक्यूरिंग इन द इंस्टॉलेशन ऑफ द सोलर पंप्स, राइट। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये था आपका पूरा कंटेंट जो हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। स्टिल अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अब फटाफट से पूरी क्लास का रिवीजन हम लोग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा उच्चाल न्याम ओसर के बारे में, जो कि अभी हाल ही में मंगोलिया की प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर बने हैं। फिर बात करें इंडिया सेंट ह्यूमैनिटेरियन राइट्स टू विच कंट्री, तो यहाँ पर इंडिया ने एक अफ्रीकन कंट्री बाय द नेम बुर्किना फासो, जिसको यहाँ पे 1000 मैट्रिक टन का ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस जो है प्रोवाइड किया है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद बात करें E20 फ्यूल की, तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने मैंडेट किया है कि सभी पेट्रोल पंप्स यहाँ पे E20 फ्यूल को सप्लाई करेंगे। एंड E20 में क्या होता है, 20% एथेनॉल एंड 80% यहाँ पे पेट्रोल होता है, राइट। मिशन मित्र की बात करें, इसका पर्पस क्या है कि जो एस्ट्रोनॉट जाने वाले हैं कहाँ पर, गगनयान मिशन के लिए, उनको एक्सट्रीम वेदर कंडीशन में ट्रेन करना। एंड ये हो कहाँ पर रहा है, लद्दाख में हो रहा है। फिर बात करें मिंग होंग इलेंग की, जो कि अभी बने हैं प्रेसिडेंट कहाँ के, ये बने हैं म्यांमार के प्रेसिडेंट। फिर बात करें द कोल टू अमोनियम नाइट्रेट प्रोजेक्ट कहाँ पर इंस्टॉल हुआ है, तो ये हुआ है उड़ीसा में, ये आपको ध्यान रखना है। इंटरनेशनल डे फॉर माइन अवेयरनेस एंड असिस्टेंस इन माइन एक्शन, जो कि 4 अप्रैल को बनता है। ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं सेंसस 2027 के, तो ये बने हैं सुदर्शन पटनायक। कहाँ से बिलोंग करते हैं, उड़ीसा से। उड़ीसा के काफ़ी फेमस एक सैंड आर्टिस्ट हैं। जन विश्वास अमेंडमेंट ऑफ प्रोविजन बिल 2026 की बात करें, पर्पस क्या है इसका, तो इसका पर्पस है माइनर ऑफेंसेस को डीक्रिमिनलाइज करना, साथ ही में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करना। डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी स्टेटस किसको मिला है, तो ये मिला है NCERT को, ये आपको ध्यान रखना है। इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, ये न्यूज़ में है क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करें इसमें इंडिया की ग्लोबल रैंक एज पर दिस एजेंसी ये है 3rd, ये आपको ध्यान रखना है। AI एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग करिकुलम इंट्रोड्यूस्ड बाय CBSE एंड पर्पस क्या इसका, क्लास 3rd से लेके 8th के बीच में इस करिकुलम को ऐड करना एंड ये एकेडमिक सेशन 2026 से 27 के बीच में इंस्टॉल होगा। वर्ल्ड मतलब ये इंक्लूड होगा। वर्ल्ड फर्स्ट डिजिटल सेंसस की बात करें, भारत ने इसको शुरू किया। फर्स्ट फेज इसका हो चुका है ऑलरेडी 1 अप्रैल 2026 से, जिसमें हाउस लिस्टिंग हो रही है। सेकंड फेज इसका शुरू होगा 2027 में। पीएम कुसुम स्कीम की अगर हम बात करते हैं तो ये एक्सटेंड हुई है 31 मार्च 2027 तक के लिए, राइट। तो ये था आपका पूरा कंटेंट जो हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। स्टिल अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, राइट। इसके अलावा कल मैंने आप लोगों से पूछा था सम्राट संस्कृति म्यूजियम के बारे में, जो कि इनॉग्रेट किया हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। कहाँ पर, गांधीनगर गुजरात में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। और आज आप लोगों को बताने कि इंडिगो के नए CEO कौन बने हैं और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, तो दोनों का ही आंसर आपने मुझे कमेंट करके बताना है। तो ये था आपका पूरा कंटेंट जो हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कॉम्बो ऑफर की, तो आप इसको भी अवेल कर सकते हो, जहाँ पर आपको करंट अफेयर स्टैटिक GK प्लस 1000 MCQ सीरीज मिलेगी, जिसके लिए आपको व्हाट्सअप करना होगा 8815306208 पर। साथ ही में जो एप्लीकेशन है देवर्षीज क्लासेस, आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे तो आपको यहाँ पर जितने भी कोर्सेज हैं, PDF एंड साथ ही में ई-बुक्स हैं, उन सभी का लिंक आपको मिल जाएगा। आप डायरेक्टली एप्लीकेशन से जाके भी इनको परचेस कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ। थैंक यू।